नमस्कार, मैं हूं रेणु सिंह और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी है लाल डिग्गी पार्क स्थित राजकीय स्पर्श इंटर कॉलेज में और हम यहाँ पर हो रहा है पुरातन छात्र सम्मेलन। पुरातन छात्र सम्मेलन में यहाँ के पढ़े काफ़ी सारे छात्र आए हुए हैं। आइए हम एक एक करके बात उनसे करते हैं और जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में किस तरह की दिक्कतें रही हैं। हमारे साथ यहाँ के पूर्व प्रधानाचार्य भी आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं एलटी ग्रेड टीचर रहा हूँ यहाँ। दिनेश कुमार शाह मेरा नाम है। 2021 में मैं यहाँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। 33 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया और इस विद्यालय का मैं पुरातन छात्र भी हूँ। 1972 से 75 तक मैंने यहाँ कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा प्राप्त की है। जहाँ तक जीवन में संघर्षों का प्रश्न है, अनेक प्रकार के संघर्ष हैं और सबसे बड़ा संघर्ष है सामाजिक मान्यता का संघर्ष। जैसे मान लो हम लोगों के वैवाहिक जीवन का आरंभ नहीं हो पाता, तमाम जो दृष्टिबाधित महिलाएं हैं अगर वो सहयोग करना चाहती हैं तो उनके साथ जीवन सुगम नहीं होता। जो दृष्टिवान महिलाएं हैं वे भाई उनकी भी जीवन की अपनी आकांक्षाएं हैं, उसके तदनुरूप सहयोग नहीं मिल पाता। और भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जो दृष्टि के न होने से आती रहती हैं, फिर भी समाज का सहयोग मिलता रहता है, जीवन सुचारू रूप से सुगमतापूर्वक चलता रहता है। बिल्कुल, आपकी आवाज़ में जो आत्मविश्वास है, जोश है, बहुत कुछ बता गया है। हाँ सर, आप कुछ बता रहे थे, आपका नाम क्या है? रामू। मैं ओके मैम। मेरा नाम कृष्ण कुमार पांडे और 1989 में मैं यहाँ पर आया था। 1999 में यहाँ से 10th पास करके मैं दिल्ली चला गया था और वहीं से मैंने आगे की पढ़ाई की। वर्तमान में मैं केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी दिल्ली में हिंदी शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं ये बता रहा था मैम कि आपने प्रश्न किया था सामाजिक ताने बाने के संदर्भ में, तो मैं ये कह रहा था कि समाज ने मतलब एक तरह से कह लीजिए कि हमारे साथ बहुत सहयोगात्मक भूमिका निभाई है। अगर समाज का सहयोग हमारे साथ नहीं होता तो शायद हमारे लिए इतना आगे बढ़ पाना संभव नहीं था। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कभी कॉलेज वगैरह में रहते हैं या हमें 10th 12th का एग्ज़ाम देना होता है या आगे का एग्ज़ाम देना होता है तो राइटर की ज़रूरत होती है। और अगर दृष्टिवान लोग हमारी राइटिंग नहीं करें तो फिर हमारे लिए आगे बढ़ना कैसे संभव है। और हमारे पास मतलब अधिकांश जो हमारा दृष्टिहीन समाज है वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ होता है, तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं होता कि हम बहुत सारा पैसा देकर किसी को अपनी राइटिंग के लिए प्रेरित कर सकें या एक तरह से कह लीजिए कि उसको वो हमारी राइटिंग के लिए सहयोग कर सकें। तो ज़्यादातर लोगों की हमारे प्रति जो है वो सहानुभूति पूर्ण सोच ही होती है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप पासवान और मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। सन 2013 में 9 जुलाई को मेरा यहाँ पर एडमिशन हुआ था और 16 जुलाई को यहाँ पर हॉस्टल में आ गए थे और तभी से कक्षा 2 में एडमिशन हुआ और तभी से पढ़ाई करते और इस समय मैं इंटर फाइनल कर लिया हूँ और 81.1 पॉइंट मेरा नंबर आया है। आपकी आंखें कैसे, रोशनी कैसे जाती रही? मैम मैं छोटा था, क्रिकेट खेल रहा था और कीपरिंग कर रहा था और बॉल को सोचा आगे से मैं बहुत पहले से पकड़ना सोचा और बल्ला चला दिया, वो मेरे आँख पर लग गए और रेटिना टूट गया। इसकी वजह से मतलब दोनों आंखें चली गई, तभी से ब्लाइंड हो गए। 2007 की बात है ये। अच्छा, छोटे से थे तब आप? जी मैम। अच्छा, तो आपने वो दुनिया भी देखी है जो रंगीन होती है और अब आपको जब नहीं दिख रहा है, कैसा महसूस करते हैं? सोचने पर लगता कि ये कलर ऐसे था, लेकिन हम दोबारा उसको पहचान नहीं सकते ना, लेकिन लगता कि ये चीज़ ऐसे कलर में था और ऐसे घूम रहे थे। वो पहले की याद आता है बचपन कि हम ऐसे से घूम रहे थे, ऐसे से गए थे। जहाँ पर मेरी दुर्घटना होती जाते मतलब कोई याद में नहीं कर रहा था, फिर भी माइंड में रिवाइंड कर जाता है बात को। हाँ, यहाँ पर मेरी ये आंखें गई थी, यही प्लेस है और यही जगह है। चलिए सर, आपसे जानेंगे किस तरह का संघर्ष रहा है। सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा घनश्याम प्रसाद ठाकुर नाम है। मैं इस विद्यालय में 1983 में आया था और 1993 में यहाँ से हाई स्कूल पास करके चला गया था। आगे की शिक्षा मैंने दिल्ली से ली और उसके बाद अब वर्तमान में NIPBD देहरादून में मैं वहाँ पे एक केंद्रीय ब्रेल प्रेस है जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत सरकार की प्रेस है। वहाँ पे हर प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध कराती हैं, मैगजीन हो, टेक्स्ट बुक हो
तो वो किताबें छपती हैं वहाँ पे, उनकी हम प्रूफ रीडिंग करते हैं। मैं प्रमाणी वाचक हूँ वहाँ पे। अब सवाल ये आपने कहा कि आपके जीवन में कैसा, किस बात का संघर्ष रहा, तो संघर्ष तो कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा। वही संघर्ष रहा जो एक दृष्टिबाधित को होती है, ठीक है। और बाकी तो सब ठीक रहा, क्योंकि लोगों का सहयोग मुझे समय समय पर मिलता रहा। बाकी ठीक। अच्छा, ये आप लोग जैसे बातचीत करने पे पता चला कि सामाजिक रवैया अलग अलग किस्म का अलग अलग तरीके से होता है। और भी लोग हैं, आप बताएंगे अपना नाम? बता दो भैया, हम तो बता दिए। मेरा नाम जनार्दन यादव है। हाँ जनार्दन, आपने कहाँ से एजुकेशन ली और किस तरह का? मैं यहीं से 1 से इंटर तक की पढ़ाई मेरी यहीं से हुई है और 2008 में मैं यहाँ से पास आउट हूँ इंटर, और उसके बाद से मैंने ग्रेजुएशन DDU से करके और BTC का कोर्स किया, फिर CTET पास करके यहीं बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ 2016 से। आप यहाँ पर शिक्षा विभाग में हैं? जी, बेसिक शिक्षा। ये बताइए कि जैसे ब्रेल लिपि होता है, उसको पढ़ने में क्या ज़्यादा टाइम लगा, कैसा लगा? आपके जो सहपाठी रहे उनसे आप बातचीत करते रहे होंगे, कितना अंतर रहा उनमें और आप में? ब्रेल लिपि एक हमारे लिए बहुत ही मतलब एक समझ लीजिए कि बहुत बड़ा हमारे लिए एक तरीके से उस समय का आँख ही माना जाएगा, क्योंकि दृष्टि का जितना भी कार्य होता था उसमें से अधिकांश चीज़ें, जैसे मान लीजिए हमको पढ़ना है, लिखना है, अगर शायद ये नहीं होता तो शायद आज हम कंप्यूटर चाहे जो भी चीज़ें आज एडवांस चीज़ें जो आई हैं, तो उन चीज़ों का अब जा कर के जो चलन हुआ है, तो शायद अगर हम ब्रेल के सहायता से अगर यहाँ तक नहीं पहुँचे होते तो शायद इनको भी हमको चलाने में और बहुत कठिनाइयों का सामना करता शायद असंभव था, तो करना पड़ता। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा योगदान है और अभी भी ब्रेल को हम चाहते हैं कि हमारे सभी साथी जो भी जहाँ पर भी हैं, तो मतलब इस ब्रेल जो हमारी पुरानी विरासत है, मतलब आगे बढ़ने के लिए वो हमेशा ही ज़रूरी रहेगा, चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रेल का अपना अलग ही स्थान है। आपसे जानेंगे, आप बताइए, आप यहाँ पर आए हुए हैं पुरातन छात्र सम्मेलन में, कैसा लग रहा पुराने दोस्तों से मिलकर? बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, कितने साल बाद मिले? मैं तो 2009 का पास आउट हूँ हाँ। और तब से लेकर के बीच में हम लोग का आना जाना रहता है, क्योंकि मेरा सहजनवा यही लगता है, सहजनवा थाना पाली ब्लॉक में। हाँ। हमारी पोस्टिंग है बेसिक शिक्षा असिस्टेंट टीचर पर। हाँ। तो हमारा आना जाना लगा रहता है, मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, हम और साथियों से जुड़ना चाहते थे और साथियों से मिलना चाहते थे, और ये परिकल्पना हमारी ही थी पुरातन छात्र सम्मेलन, और मैं ही इस सम्मेलन का संयोजक भी हूँ। और हमारी जो भी ये छोटी सी मुहिम थी, इसको हमारे सभी बड़े और छोटे और समकक्षी मित्रों ने स्वीकार किया, और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अच्छा, चलते चलते एक अंतिम क्वेश्चन, ये बताइए कि आप लोग कहीं पढ़ लिख करके सेटलमेंट अपना खुद ही ढूंढ ले रहे हैं, क्या शादीशुदा जिंदगी के लिए प्रयास करने पड़ते हैं कि रिश्ते आए या शादी हो ऐसा जाए? है, शादी के लिए दोनों बातें हैं। हाँ। शादी के लिए ऐसे भी होते हैं कि अपने मतलब टैलेंटेड होने का पर बहुत समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, और बहुत से लोगों के साथ ऐसी भी समस्याएं आती हैं शादी के लिए कि बहुत संघर्षशील होना पड़ता है उनको। लेकिन फिर भी आजकल समाज जागरूक हो गया है थोड़ा काफ़ी, और लोग ये बात समझ रहे हैं कि हाँ, अगर ये इतना सब कुछ कर सकते हैं तो ये अपना परिवार चला सकते हैं। जहाँ पर तो शिक्षा का अभाव नहीं है, ये वहाँ पर सब कुछ सकारात्मक है, कोई दिक्कत नहीं आप है। लोगों में से काफी सारे लोग शादीशुदा भी जी, हैं? हम लोग शादीशुदा हैं। बहुत अच्छा लगा है। ये अपनी जो है पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की ज़िंदगी में पूरी तरह से सफल हैं, और इनका कहना है कि हमें समाज से सहानुभूति नहीं, सहयोग चाहिए।